स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जॉब एनालिसिस का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम जॉब एनालिसिस के यूजेस और प्रोसेस को डिस्कस आउट करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द जॉब एनालिसिस। तो बच्चे, आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस आउट करेंगे वो है हमारे यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस एंड प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। तो देखिए, जो हमारे यूजेस हैं जॉब एनालिसिस के, क्या क्या फ़ायदे हैं जब भी हम जॉब एनालिसिस को करते हैं, उसके मीनिंग मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस आउट कर चुकी हूँ। जॉब एनालिसिस क्या होता है प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो जॉब एनालिसिस के क्या क्या यूजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि जॉब एनालिसिस बेसिकली है क्या। मैं यहाँ पर आपको दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि जॉब एनालिसिस है कि एक तरह से ये हमें क्या प्रोवाइड करता है। एक तरह से हमें ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है कि जब भी हमने एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, हायरिंग करनी है एम्प्लॉयज़ की, या एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, क्यों देनी है, ठीक है, किस वजह से देनी पड़ रही है हमें ये ट्रेनिंग, हम एम्प्लॉयज़ को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इन सब का आंसर हमें कौन देता है? जॉब एनालिसिस देता है। तो जॉब एनालिसिस सबसे पहले करने के हमारे कितने पर्पस होते हैं? 4 पर्पस होते हैं। ठीक है, क्या क्या पर्पस है? यूजेस से आने से पहले मैं आपको पर्पस बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये रीज़न ऑफ द जॉब बताता है जॉब एनालिसिस, कि ये जॉब क्यों बनी है। क्योंकि जॉब एनालिसिस के अंदर हम डिटेल में एक पर्टिकुलर जॉब को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ये जॉब क्यों है उसका हमें रीज़न पता लगता है जॉब एनालिसिस से। सेकंड जो चीज़ है वो है कि इसेंशियल फंक्शंस के बारे में पता लगता है। सेकंड जो चीज़ है वो क्या है कि उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के क्या क्या इसेंशियल फंक्शंस हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। थर्ड इज़ जॉब सेटिंग। जॉब सेटिंग स्टूडेंट्स क्या होती है कि हमारा क्या वर्क स्टेशन रहेगा, कहाँ पर काम किया जाएगा, उस काम को करने के लिए क्या कैसी कंडीशंस रहेंगी और वो जॉब किस तरीके से परफॉर्म होगी, क्या क्या फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, तो उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। और लास्ट इज़ योर जॉब क्वालिफ़िकेशन, कि उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। दैट मीन्स व्हाट आर द मिनिमम स्किल्स दैट यू मस्ट पोजेस टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब। आपको क्या मिनिमम स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास क्या डिग्रीज़ होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस एक डिसाइड की गई हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एक हमारे यूजेस जॉब एनालिसिस के। यूजेस नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि हम क्यों करते हैं, क्या पर्पसेस थे। अब हम यूजेस पे आएंगे। जो अभी मैंने ये आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, इनके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो यूज़ है हमारा जॉब एनालिसिस का, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन पावर प्लानिंग। तो जो स्टूडेंट्स हमारा जॉब एनालिसिस है उसका मेन पर्पस क्या है, वो किस चीज़ में हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैन पावर प्लानिंग करने में। ठीक है, ये जो जॉब एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, मैन पावर मतलब कि पर्टिकुलर जॉब के लिए जो भी उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो पहले से ही प्री डिसाइड कर ली जाती है और उसके बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट और अपना सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा मेन जो यूज़ है इसका जॉब एनालिसिस का, वो यही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर प्लानिंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सेकेंड इज़ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। ये जो जॉब एनालिसिस के थ्रू ना हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या टास्क, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या नॉलेज और क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, एक पर्सन के अंदर। दैट मीन्स सपोज़ हमने एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब एनालिसिस किस जॉब का किया, फाइनेंशियल मैनेजर का, फाइनेंस मैनेजर का जॉब एनालिसिस किया इस पोस्ट का। तो इस पोस्ट का जब जॉब एनालिसिस किया तो ये डिसाइड किया गया कि जो फाइनेंस मैनेजर होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी।
फाइनेंस मैनेजर की क्या नॉलेज होगी, क्या स्किल्स होगी। हम जब ये चीज़ें डिसाइड कर लेंगे उसके बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, वैकेंसीज़ निकालेंगे और उसके अंदर क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे कि क्या कौन से पर्सन्स इस पर्टिकुलर जो हमारी पोजीशन है, पर्टिकुलर जॉब है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशंस भेज सकते हैं। और उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपना सिलेक्शन और जो हमारा रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जॉब एनालिसिस से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूज़ होता है। कैसे? क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर देखिए प्रोवाइड की जाती है इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, एम्प्लॉइज़ को, ठीक है, कि वो कौन सी चीज़ में लैग बिहाइंड है। उन्हें अगर सपोज़ ऐसा नहीं है कि हमेशा एक न्यूली क्रिएटेड पोस्ट का ही जॉब एनालिसिस होता है, टाइम टू टाइम जितनी भी पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबका वो क्या करते रहते हैं, जॉब एनालिसिस करते रहते हैं, सो दैट चेंजिंग इन्वायरमेंट की जो भी नीड्स एंड डिमांड्स हैं उनको मीट आउट किया जा सके। अगर अब बात की जाए ह्यूमन रिसोर्स का किस तरीके से ऑप्टिमम इस्तेमाल होता है, सपोज़ जॉब पहले से ही क्रिएटेड है, 3-4 इयर्स के बाद हमने दोबारा से उस पर्टिकुलर जॉब को एनालिसिस किया, उस पर्टिकुलर जॉब का, फिर वहाँ पर देखा जो बंदा उस जॉब को परफॉर्म कर रहा था उसे बताया कि वो कौन से उसके लूप होल्स हैं, कौन से पॉइंट में वो लैग बिहाइंड है, उसे कमियाँ बताई जाती है, सो दैट इन द कमिंग फ्यूचर वो उन कमियों को सुधार ले और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको वो क्या कर ले, मीट आउट कर ले। इस तरह से जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उनका भी क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब हमने जॉब एनालिसिस किया हमें पता लग गया कि उस पर्टिकुलर जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए बंदे के पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सपोज़ अगर करंट में हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके पास वो चीज़ें नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही उसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएंगे ताकि वो उन स्किल्स को, उस नॉलेज को क्या करे, इन्हांस करे और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो मीट आउट करें। क्लियर? नेक्स्ट इज जॉब डिज़ाइन। स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है जॉब एनालिसिस का वो है कि ये जॉब डिज़ाइन को करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जॉब डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, वर्क स्पेसिफिकेशन, वर्क प्लेस कहाँ पर काम होगा, ठीक है, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, उसके बाद जॉब की किस प्रकार की सेटिंग होगी, वो सब चीज़ें क्या करता है, डिसाइड करता है। और ये काम कौन किसके अंडर किया जाता है, जॉब एनालिसिस के अंदर ही हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट इज़ जॉब इवैल्यूएशन। सपोज़ जॉब जैसे क्रिएटेड, हम 3-4 इयर्स के बाद उस पर्टिकुलर जॉब को रिव्यू कर रहे हैं तो जॉब को इवैल्यूएट करने के लिए भी जॉब एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि इफ़ देयर नीड्स एनी चेंजेस कि उन चेंजेस को इनकलकेट करना चाहिए, सो दैट कि हम उस पर्टिकुलर जॉब को वर्थफुल बना सकें। तो वो सारी चीज़ों को करने के लिए जॉब एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ गुड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस भी जॉब एनालिसिस की हेल्प से बहुत इम्प्रूव होते हैं। कैसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं जॉब एनालिसिस से हमारे लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, ठीक है, क्योंकि जो भी हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं जॉब एनालिसिस से वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लेबर और मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स को सुधारने में। कैसे? क्योंकि जॉब एनालिसिस के थ्रू हमें क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हम एम्प्लॉइज़ को बताते हैं और एम्प्लॉइज़ कहते हैं कि हाँ भी हम उनको क्या करेंगे, अचीव करेंगे, उन चीज़ों को हम अपने अंदर इनकलकेट करेंगे, जो हमारी मैनेजमेंट चाह रही है हम उसको पूरा करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली जो लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप है वो क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट। स्टूडेंट्स ऑडिट से आप क्या समझते हैं, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डीपली स्क्रूटिनाइजेशन करना, ठीक है, अगर सो दैट कोई भी लूप होल है तो वो पकड़ में आ सकें। उसी तरह से जॉब एनालिसिस से ऑर्गेनाइजेशन का भी एक तरह से क्या हो जाता है, ऑडिट हो जाता है। वी केम टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इन अ डिटेल मैनर। हमें पता लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें ऑब्टेन्ड हो जाती है। उसके अकॉर्डिंगली इफ़ एनी चेंजेस आर टू बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन वी कैन ईजीली मेड दैम, ठीक है, हम उनको ईजिली उन चेंजेस को क्या कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं, सो दैट कि हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्कैनारियो है उसको मेंटेन कर सके। उसका जो एनवायरनमेंट है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के जो भी हमारे बाहर की दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकलकेट करके लेके आ सके।
नेक्स्ट है सेफ्टी एंड हेल्थ। स्टूडेंट, सेफ्टी एंड हेल्थ से हम क्या समझते हैं? यहाँ पर बात की गई है जॉब के एनालिसिस की। जब हम जॉब को एनालिसिस करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके क्या हज़ार्ड्स को, अगर हम उसके प्लस पॉइंट्स को चेकआउट करते हैं तो हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई भी हज़ार्ड वगैरह तो नहीं है, कोई भी अनहेल्दी इन्वायरमेंट तो नहीं है जो हमारे एम्प्लॉयज़ को नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, अगर इस तरह की हमें कोई भी चीज़ दिखती है तो हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को रिमूव करेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ को किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना हो। ये तो था हमारा सेफ्टी एंड हेल्थ। अभी भी कुछ एक रिमेनिंग पड़े हैं। कौन कौन से रिमेनिंग है? नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल। एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस अप्रेजल को को भी अप्रेज करने में हमारा जो क्या है जॉब एनालिसिस है वो हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जॉब की मिलती है। एम्प्लॉयज़ को उनके लूप होल्स के बारे में बताया जाता है, उन्हें बताया जाता है व्हाट द मैनेजमेंट वांट्स फ्रॉम देम। तो इस मैनर में वो अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका भी फ़ायदा होता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस इन फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन हमें कब होती है? जब व्हेन वी आर अनक्लियर अबाउट एनीथिंग। जब हम क्या होते हैं, अनक्लियर होते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता जॉब के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, देन हमें टेंशन होती है और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यही चीज़ होती है। तो जॉब एनालिसिस के अंदर क्या होगा कि जो भी क्वेरीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की वो क्या हो जाएंगी, केटर होती है एम्प्लॉयज़ की, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको सुलझाया जाता है। ठीक है, जिससे उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल रिड्यूस होता है। और जो लास्ट यूज़ है जॉब एनालिसिस का वो ये है कि करियर प्लानिंग। जो हमारा जॉब एनालिसिस है वो एम्प्लॉयज़ के करियर को प्लान करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। वो ये देखता है कि पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, पर्सन की जो भी करंट एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और जो भी उसके बिजनेस सपोज इसके अंदर हम क्या करते हैं, करियर प्लानिंग कैसे होती है एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ के पास कुछ एबिलिटीज़ होंगी और जॉब एनालिसिस से हमें जॉब के अंदर अगर किसी पर्सन को काम करना है तो उसे क्या स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी चाहिए होंगी उसका पता लगता है। सपोज़ कुछ एक एबिलिटीज़ एम्प्लॉई के पास नहीं है, तो जब हम जॉब एनालिसिस करेंगे उसे पता लग जाएगा कि मुझे ये एबिलिटीज़ गेन करनी पड़ेंगी, तभी मैं इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर पाऊँगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उन स्किल्स को अपग्रेड करेगा सो दैट वो अपने करियर को एक ट्रैक पर लेकर आ सके। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम करियर प्लानिंग बोलते हैं, और ये किसकी वजह से मुमकिन हो पाता है? ओनली विद द हेल्प ऑफ जॉब एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एक यूजेस हमारे जॉब एनालिसिस के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो है प्रोसेस जॉब एनालिसिस का। जो प्रोसेस है इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब 1 बाय 1 करके हम उन 5 स्टेप्स को क्या करेंगे, डिस्कस आउट करेंगे कि हम जॉब एनालिसिस करते कैसे हैं। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज शेड्यूल। आप देखिए इस फ्लो डायग्राम में, देखिए शेड्यूल का मतलब क्या है। शेड्यूलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स की हमें कब करनी है जॉब एनालिसिस, प्रोग्राम हमें कब स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक शेड्यूल मेंटेन करेंगे, उसके अंदर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर देंगे, पर्पस को डिसाइड करेंगे, बजट को एस्टिमेट करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, हमारा शेड्यूलिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट कम्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब। स्टूडेंट्स, अब हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम एंड रिजल्ट्स पर आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, हम 2 तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। एक होगी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और दूसरा होगी कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपको चाहिए होंगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन होल्डिंग द जॉब। जो भी पर्सन जॉब को होल्ड कर रहा है उसे उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनको हम क्या करेंगे, उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। और जॉब के रिलेटेड स्टूडेंट्स कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फिज़िकल इन्वायरमेंट हो गया, सोशल इन्वायरमेंट हो गया, या आप कह लीजिए फाइनेंशियल इन्वायरमेंट हो गया। तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपना पर्सन के रिलेटेड कि जिस पर्सन को हमने रखना है उस पर्टिकुलर जॉब, तो उसकी हम क्या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जैसे फिज़िकल डिमांड हो गया,
फिज़िकल डिमांड के अंदर क्या होता है कि बंदे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए काम करने की, कितने आवर्स वर्क करना होगा उस पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल दूसरी है हमारी कौन सी, इंटेलेक्चुअल डिमांड। सेकंड कौन सी हम चेकआउट करेंगे, वो है हमारी इंटेलेक्चुअल डिमांड। इंटेलेक्चुअल डिमांड के अंदर बच्चे देखो, उसके अंदर अगर हम उसकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली, या उसके पास कौन कौन सी प्रोफेशनल या टेक्निकल डिग्रीज़ होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल्स मतलब होनी चाहिए, उसका स्किल हो गया, उसका एक्सपीरियंस हो गया, या उसके जो भी पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं। सपोज़ अगर मार्केटिंग जॉब है तो हम कोशिश करेंगे कि पर्सन कैसा हो, एक्सट्रोवर्ट हो, ताकि वो ईज़िली जितने भी नए नए लोग ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे या कस्टमर्स आएंगे उनके साथ ईजिली वो डील कर सकें। ये तो थे 2 पॉइंट्स की बात करी। नेक्स्ट इज़ प्रिपेयरिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म। स्टूडेंट्स, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म का क्या मतलब है कि जो भी हमारा जॉब एनालिस्ट होगा ना, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा एक स्टैंडर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर उसको क्या कर देगा, लिख देगा। जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म क्या है, एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को दिखाएगा, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी जॉब की, कि आपको क्या काम करना है, कितने घंटे काम करना है, कितनी शिफ्ट्स होंगी, ठीक है, ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म में। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं? जॉब स्पेसिफिकेशन होगी कि आपके क्या क्या मतलब क्वालिटीज़, जैसे अब सपोज़ आपको अगर कहीं पर जैसे अकाउंटेंट ही लगना है तो वो पहले बता देंगे कि हाँ, अगर आप अकाउंटेंट है तो आपको टैली की नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो बेसिक कॉमर्स के जो भी अकाउंटिंग रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है, आपको एक्सेल और आपको जो भी एमएस ऑफिस है उसकी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशंस है। दैट मीन्स अगर आपको उस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर काम करना है तो क्या क्या मिनिमम क्वालिटीज़, मतलब कि स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस में किस चीज़ की बात की गई है, क्वालिटीज़ की, कि पर्सन के पास कौन सी एक्सेप्टेबल मतलब ऑर्गेनाइजेशन कौन सी एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ को मानेगी। दैट मीन्स अगर आपने उस कंपनी में काम करना है तो उस जॉब के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ डिसाइड की गई हैं वो किसके अंदर आएगा, आपका जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आएगा। और लास्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। फिर जॉब एनालिसिस जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है, वो अपनी एक डिटेल में रिपोर्ट बनाकर किसको दे देगा, फॉरवर्ड कर देगा टॉप लेवल को, ताकि वो अपने सजेशंस और कमेंट्स दे सकें। तो स्टूडेंट्स, दोबारा से एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले क्या है, स्केड्यूल करोगे, किस टाइम करनी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। 2 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन जॉब के रिलेटेड होती है, इन्फॉर्मेशन पर्सन के रिगार्डिंग होती है। फिर आप क्या करोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म में सारी की सारी जॉब को डिस्क्राइब कर दोगे, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करनी है उस जॉब के अंदर। फिर एक और चीज़ को प्रिपेयर करोगे, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, क्वालिटीज़ उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट में क्या था, आप रिपोर्ट प्रिपेयर करके टॉप मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर दोगे, ताकि वो अगर वो अपनी सजेशंस और कमेंट देना चाहते हैं तो वो दे सके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने 2 टॉपिक्स करे। क्या क्या थे, यूजेस क्या हैं जॉब एनालिसिस के, और फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस आउट किया, प्रोसेस को डिस्कस आउट किया। अब इसकी जो 3rd वीडियो पार्ट आएगा उसके अंदर हम मेथड्स जो हैं जॉब एनालिसिस किस तरीके से की जा सकती है, कौन कौन से तरीके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फॉलो किए जाते हैं, वो डिस्कस आउट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।